बच्चों आज हम बहुपद में द्विपद से किस तरह से भाग दिया जाता है उस पर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो जब हमें इस तरह से दिया हुआ है बहुपद है, ये बीच में ऋण और धन का निशान है, मतलब ये एक से अधिक पद दिख रहे हैं हमको। x की घात 3 ऋण 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 में हमको x माइनस 4 से भाग देना है। तो जिस तरह से हम भाग बचपन में देते थे उसी प्रकार से इसको भाग के रूप में हमको लिख लेना है। यहाँ पर हमारे लिए रफ कार्य बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रफ कार्य किस तरह से करेंगे हम, यहाँ हमने भाज्य लिख लिया x की घात 3 ऋण 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। अगर ये घात के घटते क्रम में नहीं जमा हुआ है तो जमा लेंगे पहले, पर यहाँ पर हमें जमाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी जमा हुआ दिया है। तो यहाँ पहला पद, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद को ही हम भाग देंगे। यहाँ x की घात 3 बटे x की घात 3 में आपने x से भाग दिया तो घातांक के नियम से चलेंगे। x की घात 3 ऋण 1, हमारा उत्तर कितना आया x की घात 2। तो यहाँ भागफल में हम क्या लिखेंगे, x की घात 2। अब x की घात 2 के साथ हम भाजक का गुणा करेंगे। भाजक कितना है हमारा x ऋण 4, x स्क्वायर के साथ हम x ऋण 4 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर। ये जो हमारा गुणनफल आया है उसको हम यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर। अब इसको हम घटा रहे हैं, मतलब इस वाले जो दूसरा वाला व्यंजक है उसका चिन्ह बदलेगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, धन है, तो ये हो जाएगा ऋण और ऋण जो है वो हो जाएगा धन। अब आप हल करो, x की घात 3 ऋण x की घात 3, ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए आप नया चिन्ह को ध्यान में रखेंगे हम, ये है ऋण 5x स्क्वायर, समान पद वाले को ही लेंगे हम, धन 4x स्क्वायर। तो ऋण और धन क्या होगा, घटेगा, है ना, और चिन्ह लगेगा ऋण का, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ऋण 4 में से 5 में से 4 गया, एक ऋण x स्क्वायर। दूसरा पद उतार दीजिए, ऋण 2x। अब हमारे ये भाज्य बन गया नया वाला, तो हम फिर इसका पहला पद और इसका पहला पद चिन्ह के समेत देंगे, है ना। ऋण x स्क्वायर बटे x, क्या आ जाएगा, ऋण और धन, ऋण x स्क्वायर ऋण 1, तो आ जाएगा ऋण x। यहाँ पर लिखेंगे ऋण x। ठीक, अब ऋण x के साथ किसका गुणा करेंगे, x ऋण 4। ठीक, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, क्या हो गया, ऋण x स्क्वायर ऋण और ऋण धन 2x। इसको उतार दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण x स्क्वायर धन 4x, ये हो गया धन और ऋण, फिर ये कट गया, 0 आ गया। यहाँ पर देखो ऋण 2x और ऋण 4x, कितना हो गया, ऋण 6x। फिर उतार दीजिए 24। फिर हम फिर से वही काम करेंगे, अब हम 6x ऋण 6x बटे x। ठीक, x से x कट गया, क्या है, ऋण 6। यहाँ पर जैसे ही आपका भागफल आता है उसको तुरंत यहाँ लिख दो, नहीं तो हम बाद में अगर लिखने को सोचेंगे तो कंफ्यूजन होता है और आंसर गलत हो जाता है। चिन्ह के समय तो उतारना है ऋण 6, इसके साथ फिर आप गुणा कर दो, किसका, x ऋण 4, तो क्या हो गया, ऋण 6x, ऋण और ऋण धन। चिन्हों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए गुणा और भाग करना है हमको। यहाँ आ गया ऋण 6x धन 24, फिर चिन्ह को बदल दो, घटा रहे हैं हम, ऋण का हो जाएगा धन, धन का हो जाएगा ऋण, तो 6x में से
24 और ऋण 24, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा भागफल कितना आया, यहाँ पर आप लिख लो, भागफल आया है हमारा x² ऋण x ऋण 6 और शेषफल 0 आया है। आपको प्रश्न में पूछा गया ना कि भाजक भाजिका गुणनखंड है या नहीं। जब हमारा शेषफल 0 आ गया मतलब कि पूरा भाग चला गया, इसका मतलब क्या है कि भाजक भाजिका गुणनखंड है। तो जब बहुपद में द्विपद से भाग देना है तो आप पूरा इसी तरह से प्रोसेस करेंगे और रफ कार्य को बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा।